जल्दी बताओ, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने। अब हम बात करते हैं इसकी। देखो बुलेट्स पढ़ाई थी मैंने आपको लास्ट टाइम पे। ये बताओ मेरे को, बुलेट आपको यहाँ से यूज करनी बताई थी ना मैंने। बुलेट्स यस आपको सर। यहाँ से बुलेट्स आपको यस सर। ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, जैसे मैंने यहाँ से बुलेट्स यूज कर ली, ठीक है। अब इन बुलेट्स को रिमूव कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे एक बटन है नन का, ठीक है। यहाँ से बुलेट्स हट जाएंगी। अब जल्दी से बताओ मेरे को, बुलेट्स में मेरे को एक पिक्चर यूज करनी है, ठीक है। बुलेट की जगह एक पिक्चर यूज करनी है, कैसे करेंगे बताओ जल्दी। कृतिका। देखो मैंने आपको ये बताया था, बुलेट्स में जाएंगे, ठीक है। डिफाइन न्यू बुलेट, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक पिक्चर का, ठीक है। पिक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी पिक्चर्स है वो यूज करेंगे। अगर यहाँ से यूज नहीं करनी है आपको, ये बाय डिफॉल्ट है जो मैंने यूज की है। आपको और कोई पिक्चर चाहिए, इंपोर्ट में चले जाओ, ठीक है। इंपोर्ट में से मैं ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है। क्लिक किया मैंने और ऐड कर दिया इसको। अभी यहाँ पे आ गई और आपको ओके करना है, सिंपल, ठीक है। ओके क्या, अच्छा यहाँ से नहीं है, ठीक है। ये वाली यूज कर लेते हैं, ओके। तो आपको यूज क्या करनी है, यहाँ पे पीएनजी यूज नहीं करनी है आपको, यहाँ पे जेपीजी यूज करनी है, ठीक है। और कोई पिक्चर यूज करते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट, पिक्चर में जाओ, ठीक है। इंपोर्ट करो डेस्कटॉप पे, जैसे ये वाली पिक्चर है मैंने यूज की, ठीक है। ऐड किया इसको दोबारा से। अब देखो कहाँ है ये पिक्चर मेरी, यहाँ पे है, ठीक है। ओके कर दिया मैंने, यहाँ पे पिक्चर आ गई, और दोबारा से ओके कर देंगे, देखो यहाँ पे पिक्चर आ गई, ठीक है। रिमूव करना है, बुलेट्स में जाओ और नन कर दो। अब इसी जगह पे मैंने बुलेट्स के लिए और बताया था आपको, जैसे ये बुलेट्स है मैंने यूज की थी लास्ट टाइम, ये वाली यूज की थी, ठीक है। इनके अलावा आपको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, बुलेट्स में जाएंगे। डिफाइन न्यू बुलेट, ठीक है। सिंबल बताया था मैंने आपको, सिंबल में जाना है। और सिंबल में जाने के बाद आपको यहाँ से सिंबल जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बुलेट का। जैसे मैं एरो यूज करता हूँ ये वाला, ठीक है। ओके करता हूँ और ओके कर देंगे, देखो इस तरीके से बुलेट्स आपकी चेंज हो जाएंगी। और इसको मैं वापस नन कर देता हूँ एक बार। देखो अब बात करते हैं नंबरिंग की, ठीक है। नंबरिंग कैसे यूज करनी है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे देखो 1 2 3 लिखा हुआ है, एक एरो बना हुआ छोटा सा, यहाँ से क्लिक करेंगे। और यहाँ से हम नंबर्स जो भी आपको चाहिए फॉर्मेट वो यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 करता हूँ एक बार में, ये देखो इस तरीके से। इसको रोमन में चाहिए तो रोमन का फॉर्मेट बना हुआ है, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी में नीचे चलते हैं। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, ठीक है। इस पे क्लिक करो, आपको नंबर स्टाइल मिलेगी। नंबर स्टाइल पे क्लिक करो, यहाँ से जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और ओके करता हूँ इस बार, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। डन करना है आपको, डन पे क्लिक कर दो, ठीक है। आया सभी को समझ में, जल्दी बताओ। यस सर। अब देखो मैं इसको वापस स्टार्टिंग से 1 2 3 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका, 1 से ना, ठीक है। इस नंबर को भी चेंज कर सकते हैं, कहाँ से चेंज करना है, जैसे मैं इसको 11 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया मैंने और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट इस पे क्लिक किया। अब देखो नंबर फॉर्मेट 1, और नंबर स्टाइल आपकी 1 2 3 फॉन्ट स्टार्ट, इसका अलाइनमेंट राइट, 1 मिनट।
देखो यहाँ से चेंज होगा आपका, इसको सेलेक्ट किया मैंने और इस पे जाना है सेट नंबर्स वैल्यू, ठीक है। अभी दिखा रहा है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 1 से, मैं इसको 11 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। 11 किया मैंने यहाँ पे और ओके कर दिया। देखिए इस बार ये क्या हुआ, 1 2 3 था, इस बार क्या हुआ 11 12 13। इस तरीके से आप रैंडम में जो भी आप करना चाहें इसको उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ इसको, इससे पहले कोई नंबर्स थे और उसके बाद मेरे को ऐड करना था इसको, तो मैंने यहाँ से 11 से स्टार्ट कर दिया। सपोज इससे पहले 10 नंबर पहले से थे और मेरे को 11 से चाहिए था, तो मैंने इसको 11 12 13 कर दिया, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, जैसे मैं कुछ टैक्स लिखता हूँ, बताओ ये क्या है, ठीक है। ये कंट्री नेम है ना, यस सर। ठीक है। ये क्या है, स्टेट का नेम है। यस सर। ये डिस्ट्रिक्ट का नेम है, ठीक है। ओके। ठीक है। अब इनको मैनेज करेंगे कैसे, देखो इसको अगर 1 2 3 4 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना। अब मैं इसको इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर क्या है, राजस्थान एक स्टेट है, ठीक है। और इस राजस्थान स्टेट के अंदर जयपुर और जोधपुर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे बताओ। देखो यहाँ पे चलते हैं, लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, मल्टी लेवल लिस्ट का, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, देखो पहले से बनी हुई है, देखो ये, ठीक है। जैसे ये वाली यूज करते हैं एक बार, ठीक है। जैसे पॉइंट, फिर उसका सब पॉइंट हो गया, फिर उसका भी सब पॉइंट हो गया, इस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। जैसे 1, एक बार क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे क्या रहा 1 2 3 4, जबकि मैंने यूज किया क्या था यहाँ से, ये वाली यूज की थी ना, ठीक है। ये अप्लाई कैसे होगी, इसको क्लिक कर दिया मैंने, मगर ये दिखा रहा क्या है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको 1.1 करना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो राजस्थान से पहले मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरा कर्सर ब्लिंक का कर रहा है आर से पहले, और यहाँ पे एक बार मैं टैप करता हूँ, देखो यहाँ पे 2 था ना पहले, अभी क्या हो गया यहाँ पे 1.1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देखो यहाँ पे 2 है ना बेटा, ये क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, देखो 1.2 हो गया ना। 1.2 की जगह क्या होगा, ये इसका भी सब पॉइंट बनेगा, तो मैं एक बार टैब और करूंगा आपके को, 1 1.1 और 1.1.1, ठीक है। इसी तरीके से इस पे क्लिक करूंगा जैसे पहले, और मैं यहाँ पे 2 बार टैप प्रेस करूंगा, देखो अब ये इसकी हेडिंग बन गया, सब हेडिंग, ठीक है। अब इसी के पैरेलल लाना है मेरे को इसको, तो यहाँ पे एक बार और टैप कर देंगे। तो इस तरीके से ये मैनेज कैसे हो गई, देखो इंडिया एक क्या है, कंट्री है, उसका स्टेट है राजस्थान और उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई भी असाइनमेंट बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। समझ में आया सभी को, यस सर। आगे सभी को, राधिका। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैं आपका एग्जाम लेता हूँ, मुझे ये बताओ ये सही लिखा हुआ है क्या बेटा, ये सही लिखा हुआ है क्या, जल्दी बताओ। वोटा का फॉर्मूला सही लिखा हुआ है क्या ये, नो सर। कैसे होगा राइट, जल्दी बताओ। किसी को पता है आंसर, समर्थ आपको पता है बेटा, नो सर। नहीं पता। मैंने बताया था ना बेटा, सबस्क्रिप्ट यूज करना है, वोटा का फॉर्मूला ऐसे होता है क्या, बताओ। वोटा का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इस 2 को नीचे करना पड़ेगा, देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे, देखो ये राइट नहीं है, ये वाला आपका राइट है, ठीक है। वोटा का फॉर्मूला हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है,
इसके लिए मैंने क्या, सर पता चल गया, ये फर्स्ट वाला एक्स है ना, उसको दबा के होगा। हाँ सर मैं अपने कंप्यूटर पे करके देख रही हूँ। सबस्क्रिप्ट है बेटा ये, ठीक है। एक्स की पावर 3, ये राइट है। राइट वाला बताओ, जल्दी बताओ राइट कैसे बनेगा। वो सब्सट्रैक्ट दबा के। सुपर स्क्रिप्ट है बेटा। सर नाम नहीं आ रहा। इसके लिए सब स्क्रिप्ट था, देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ओके पावर में यूज करना है तो आपको सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है। देखो ये रहा, इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सब स्क्रिप्ट नीचे डाउन में करता है टेक्स्ट को, और सुपर स्क्रिप्ट इसको पावर के लिए ऊपर यूज करता है, ठीक है। चलो, ओके सर। अब मुझे ये बताओ, हाइलाइटर मैंने आपको बताया था, हाइलाइटर किस तरीके से यूज करते हैं, जल्दी बताओ। हाइलाइटर क्या काम आता है बेटा। हाइलाइटर क्या काम आता है बेटा, किसी को पता है। सर चीजें हैं। हम्म, क्या काम आता है हाइलाइटर, बताओ जल्दी। किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट सर करने, हाईलाइट काम आता है, अगर कोई मेन चीज हो उसे याद रखना हो तो उसको किसी भी हाईलाइट कर। टेक्स्ट को अगर आपको कंप्यूटर में हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हाइलाइटर का, ठीक है। हाइलाइटर दिया हुआ है आपका यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर चूज कर देंगे। यस इस सर टेक्स्ट दिख रहा को है। हाईलाइट करना था मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ पर हाइलाइटर यूज किया, ठीक है। नन करना है, नो कलर कर दो। अब ये बताओ मेरे को, मैं कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ, देखो। मैं इस टेक्स्ट पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। यही सेम फॉर्मेटिंग मुझे नीचे वाले टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है, कैसे यूज करेंगे, किस चीज का यूज करेंगे, जल्दी बताओ। सर किसमें? ऊपर जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, ऊपर जो लाइन है, जो सेंटेंस है, इस पे मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, बोल्ड किया है इसको, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, देखो बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, यहाँ से रेड कलर यूज किया है, ठीक है। यही फॉर्मेटिंग मुझे नीचे वाले टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है, तो मुझे कोई ऐसा टूल बताओ जिससे मैं इसको वन क्लिक इस पे अप्लाई कर सकूं। बताओ, मैंने आपको टूल बताया था एक, ये सेम फॉर्मेटिंग कॉपी कर देगा मेरे नीचे वाले टेक्स्ट पे, क्या यूज करेंगे, बताओ बेटा, कौन सा टूल यूज करेंगे। नहीं पता किसी को, प्रैक्टिस ही नहीं की आप लोगों ने, नहीं की ना। देखो, अगर मेरे को किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, जैसे अगर यही सेम फॉर्मेटिंग मुझे इस टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है नीचे, तो मेरे को वापस मुझे क्या करना होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कलर चेंज करना होगा, सेम हो गए दोनों, ठीक है। अब देखो मैंने क्या क्या यूज किया, 1 2 3 4 बार क्लिक किया, 4 अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई की, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, देखो इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करता हूँ और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ, देखो यही सेम फॉर्मेटिंग मैंने बिना बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किए इस पे अप्लाई कर दी, ठीक है, वन क्लिक। यही बताया था ना बेटा मैंने, यही सेम फॉर्मेटिंग अगर आपको नीचे अप्लाई करनी है तो इसको सेलेक्ट करो, टेक्स्ट को फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करो और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दो, बस इतना ही करना है। समझ में आया। यस सर। ठीक है। अब देखो, मैं आपको अलाइनमेंट बताता हूँ, कुछ एक अलाइनमेंट एक चीज होती है वो समझाता हूँ, देखो।
इस टैक्स का बेटा अलाइनमेंट अभी लेफ्ट है, ठीक है, समझ में आया? देखो लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड से इक्वल रखेगा ये सभी लाइंस को। इसको मैं एक बार बैक कर देता हूँ, देखो लेफ्ट से इक्वल है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता जाता हूँ, जैसे मैं कुछ और पेस्ट करता हूँ, इसी को कॉपी और पेस्ट, इसी जगह पे कोई पैराग्राफ टाइप करता है, टैब लगा देते हैं एक बार और यहाँ पे पेस्ट करते जाते हैं वापस। अब टैब लगाते हैं, देखो अब देखो लेफ्ट से इक्वल चल रहा है, ये देखो लेफ्ट से इक्वल है ना, राइट से इक्वल है क्या बताओ? राइट से इक्वल है क्या बेटा? ये देखो लेफ्ट साइड से इक्वल है, देखो तीनों यहाँ से बराबर है इस जगह से। अब यहाँ पे देखो y कहाँ आ रहा है, ये देखो y, यदि यहाँ पे बराबर आ रहा है, यहाँ से बराबर नहीं है तीनों, ठीक है, ये तीनों बराबर है। इस पे जो अप्लाई किया है मैंने वो लेफ्ट अलाइनमेंट यूज किया है, ठीक है। सेंटर लाइन आपका सेंटर से टेक्स्ट को अलाइन करेगा, देखो उस पर क्लिक करता हूँ, देखो इस तरीके से सेंटर अलाइन होगा, दोनों तरफ से कोई मतलब नहीं है से, ये सेंटर से अलाइन करेगा इस चीज को, ठीक है। राइट का इस राइट पोर्शन से अलाइन करेगा, इसको अलाइन करेगा, देखो इस पर क्लिक करता हूँ, देखो टेक्स्ट आपका सारा इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। राइट अलाइनमेंट है आपका, और एक होता है आपका जस्टिफाई, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, देखो जो फॉर्मेटिंग मेरे लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्या हो रहा था, देखो ये दोनों लाइंस यही खत्म हो गई थी ना, ये पहले वाली यहाँ तक है, ठीक है। अभी क्या करेगा, जस्टिफाई पे इन दोनों लाइंस को भी इसके बराबर कर देगा, देखो ये देखो जस्टिफाई है, ठीक है। अभी एक बार चारों के सैंपल बना देता हूँ मैं, देखो ये लेफ्ट अलाइन, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट है ये आपका, ठीक है। ये आपका सेंटर, इसको सिलेक्ट करते हैं, ये देखो ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है, ठीक है। ये राइट, ये आपका राइट अलाइनमेंट है, ठीक है। एक और बनाते हैं, जस्टिफाई। अब देखो बेटा चारों अलाइनमेंट आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं स्क्रीन पे एक साथ, देखो लेफ्ट अलाइन में देखो यहाँ से अलाइन है, ठीक है, इस जगह से देखो ये डी देखो बराबर है सारे यहीं से, ठीक है। अब देखो राइट साइड से जो सेंटर वाला है आपका, देखो सेंटर से लाइन है, लेफ्ट से भी नहीं है इधर से भी नहीं है, दोनों तरफ से देखो एक लाइन यहाँ जा रही है, ठीक है, एक लाइन यहाँ आ रही है आपकी और यहाँ से भी लाइन नहीं है, ये सेंटर से लाइन है पूरा, ठीक है। राइट वाला देखो आपके राइट से चारों लाइन बराबर है आपकी यहाँ से सारी, ठीक है। जस्टिफाई में क्या क्या है इसमें, देखो लेफ्ट से भी लाइन है और राइट से भी लाइन है, ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, और जब हम काम करते हैं तो जस्टिफाई अलाइनमेंट के ऊपर काम करते हैं। जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज करना चाहिए जब भी आप पैराग्राफ टाइप कर रहे हो, तो आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज करना चाहिए। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है किसी का कोई? देखो इनकी की भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो देखो इस पर माउस लेके जाओ तो ये दिखाएगा आपको कंट्रोल के साथ एल, ठीक है। लेफ्ट अलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ एल यूज करना, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ क्या यूज करना है, देखो सी यूज नहीं करना, सी का मतलब होता है कॉपी, कंट्रोल के साथ सी कॉपी के लिए यूज होता है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ आर यूज करना है आपको, देखो कंट्रोल के साथ आर, और जस्टिफाई आपको यूज करना है तो आपको कंट्रोल के साथ जे यूज करना है, ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। क्लियर आ रही है सर वॉइस अभी? यस सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, मैं कल आपसे क्वेश्चंस करूंगा इसी बारे में, याद रखना, ठीक है।
आपको जितनी कीज मैंने आपको बताई है, ये लेफ्ट अलाइन, ये सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, सेंटर के लिए आपको, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, राइट अलाइन के लिए कंट्रोल आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे यूज करना है। ठीक है, ये आपका एग्जाम हो सकता है बेटा कभी भी। ठीक है, अब देखो, अब हम यूज करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने आपको फॉन्ट पढ़ाया था नहीं बेटा पूरा यहाँ से। ठीक है, अब इसी पे बात करते हैं एक बार, ये सारा डिलीट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है ना बेटा, इसी के पास यहाँ पे एक स्मॉल एरो बना हुआ है। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, देखो इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल डी। ये किसके लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपका यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये दिखा रहा है, ये टैक्स आपका, इसको सेलेक्ट करते हैं एक बार, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको खोलते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो इसको चेंज करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं इसमें। देखो किस तरीके से चेंज होगा, पहला अपन इसका पहले हम क्या करेंगे, इसका फेस चेंज करेंगे। फेस मैंने आपको यहाँ से बताया था। ठीक है, इस जगह से आप फेस चेंज करते हो, यही फेस आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इसका। जैसे मैं इसका कर देता हूँ स्टाइलिश, कहाँ गया, कॉपी करते हैं एक बार, इसको सेलेक्ट किया, फॉन्ट में गए और यहाँ से इसका फेस इस बार सेंचुरी कॉमिक कर देते। देखो दोनों फॉन्ट अलग अलग है ना बेटा, दोनों के फेसेस भी अलग अलग हैं। ठीक है, ये अपना है बाय डिफॉल्ट कैलिबरी। ठीक है, नीचे वाला मैंने यूज किया कॉमिक सेंस। ठीक है, अब देखो आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी लेंगी इसके अंदर। जैसे यहाँ से हमने क्या क्या किया था, फेस चेंज किया था, फेस आप यहाँ से चेंज कर दो, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर। अभी टैक्स आपका रेगुलर है, इस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं, ना तो बोल्ड है ना इटैलिक है। ठीक है, यहाँ से आप इटैलिक बोल्ड कर सकते हो और बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हो। फॉन्ट साइज मैंने आपको यहाँ से बताई थी, इसकी 11 है, यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो स्ट्राइक थ्रू मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का बटन बना हुआ है ABC, यहाँ से आपने स्ट्राइक थ्रू किया इसको। ठीक है, यहाँ से करते हैं अप्लाई, देखो यहाँ से टैक्स सैंपल आपको यहाँ दिखा रहा है, देखो बीच में से लाइन निकल जाएगी। ठीक है, इस पे ओके करते हैं, देखो ये देखो इस तरीके से ये अप्लाई होगा, स्ट्राइक थ्रू यूज हो गया ना। ठीक है, अब इसमें एक एडिशनल क्या हो दिया हुआ है आपको, देखो डबल स्ट्राइक दिया हुआ है, देखो इसको हटाते हैं एक बार, डबल स्ट्राइक करते हैं। डबल स्ट्राइक में क्या होंगे बेटे, ये लाइन है ना डबल हो जाएंगी, जो बीच में से जा रही है ना लाइन, ये आपकी डबल हो जाएगी। देखो ओके करते हैं, देखो डबल लाइन्स हो गई इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया था ना डबल स्ट्राइक का, डबल स्ट्राइक आपको कहाँ से मिलेगी, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसी में चलते हैं, कुछ एडिशनल और है इसमें। सुपर स्क्रिप्ट आपको मैंने यहाँ बताया था, सुपर स्क्रिप्ट ये रहा, सब स्क्रिप्ट आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये बटन हो गए सारे। अभी देखो इसमें इसको हटाते हैं एक बार, यहाँ पे नेम लिखते हैं किसी का। शेडो क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है मुझे, जल्दी बताओ शेडो क्या होता है। सर परछाई। परछाई, वेरी गुड। देखो फॉन्ट में जाना, ठीक है, शेडो पे क्लिक करना। अभी देखो इस टेक्स्ट की आपको शेडो दिख रही है क्या, नो सर। आप देखो नो क्लिक सर। क्लिक करते हैं और शेडो पे क्लिक करना और ओके करना। अब देखो शेडो दिख रही है। यस सर। ठीक है, तो ये आपकी शेडो हो गई। वापस हटानी है, आप शेडो पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। ठीक है, ये शेडो और ओके। ठीक है, नेक्स्ट कॉपी कर, नेक्स्ट इफेक्ट इसका आउटलाइन है वो चेक करते हैं। देखो आउटलाइन में क्या होगा बेटा, देखो मैं दो तरीके से इसको दिखाता हूँ आपको, एक आपका नॉर्मल और एक आउटलाइन, दोनों साथ में समझाता हूँ। देखो ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है,
अब इस पे आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन क्या होता है बेटा? देखो मैं दिखाता हूँ आपको ये टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है। ये आउटलाइन है बेटा, ठीक है, समझ में आया? यस सर। आपने ये जो इसकी आउटलाइन बना दी, जो टेक्स्ट बना हुआ है ना आपका ये शेडो, इसकी इसने आउटलाइन डिजाइन कर दी। अब इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, देखो देखो, ठीक है। अभी ब्लैक था ना, अब इस कलर क्लिक करते हैं, देखो अब इसमें फिल नहीं आ रहा बेटा, अब इसमें आउटलाइन से ड्रॉ कर दिया इसने इसको, ठीक है। सर ये आपने खोला कैसे? वही बता रहा हूँ बेटा, देखो आपको कहाँ जाना है, फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में आपको यूज करना है आउटलाइन। क्या यूज करना है? शेडो के नीचे लिखा हुआ है बेटा आउटलाइन, ठीक है। इस पे चेक लगाएंगे, देखो अभी रेड हो गया, देखो मैं क्लिक करता हूँ आउटलाइन हटाता हूँ इसकी, देखो इस तरीके से ही है। कलर चेंज किया है ना मैंने इसका, खाली यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे रेड है, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं, देखो अब देखो ये आउटलाइन पे बन गया, ठीक है। पहले क्या था? पहले ये था कि हम टेक्स्ट के अंदर फिल कर रहे थे, और अभी हम क्या कर रहे थे, ये आउटलाइन बना दी इसने, तो अब हम आउटलाइन में फिल कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं बेटा, एक टेक्स्ट होता है उसके अंदर फिल होता है, और एक होता है आउटलाइन उस टेक्स्ट की। ठीक? अभी हमने क्या किया, इस टेक्स्ट की जो आउटलाइन है उसके अंदर फिल किया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। देखो शेडो, शेडो हो गई इसकी परछाई, ठीक है। इसका बैक वाला एक्सक्यूज जो मी सर। पोर्शन है, ठीक है। हाँ बेटा, सर हम है ना कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो दिखा सकते हैं क्या? बेटा मेरे को फाइल भेज देना। एक मिनट, आप सिस्टम पे कर रहे हो क्या बेटा? सर कंप्यूटर पे कर रहे हैं अभी, पीसी ऑन करना है क्या? अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हो तो उस फाइल को सेव करके मुझे भेज देना, ठीक है। मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। एम्बोज का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। एम्बोज का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। पता है किसी को एम्बोज क्या होता है? एम्बोज का मतलब होता है बेटा, टैक्स हल्का सा ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर की तरह। आपने कभी देखा होगा शादी के जो विजिटिंग कार्ड आते हैं, देखे आप सभी ने? सर एम्बॉस डॉट। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। शादी के कार्ड देखे हैं आपने सभी ने? शादी की कार्ड के अंदर जो यस गणेश सर। जी बने हुए आते हैं वो बेटा हल्के से ऊपर उठे हुए होते हैं उस पेपर से, देखा है ना आपने? यस सर। पेपर पे कभी हाथ हाथ यस सर। लगाओगे ना उस जगह पे, तो वो पेपर हल्का सा ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है। उसको कहते हैं हम एम्बोज, ठीक है, ऊपर की तरफ उठा हुआ। एक होता है एनग्रेव, एनग्रेव का मतलब होता है बैक में प्रेस किया हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके टेक्स्ट को दिखाता है ऊपर उठा हुआ या नीचे की तरफ प्रेस किया हुआ, ठीक है। एम्बोज पे क्लिक करते हैं, देखो एक बार, ये देखो इस तरीके से दिखाएगा आपको, ये आपका एम्बोज है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करेंगे ना बेटा एक्चुअल में ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि एम्बोज और एनग्रेव जो है ना मशीन्स के थ्रू अप्लाई होते हैं, प्रिंटिंग में कभी नहीं आते ये। प्रिंटिंग में आएंगे मगर आपको नॉर्मली दिखाई देंगे। इनके लिए मशीन्स आती हैं, उन्हीं से अप्लाई कर सकते हैं। देखो एम्बोज और एनग्रेव में कोई फर्क नहीं है, देखो इस पे मैंने एम्बोज अप्लाई किया है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो इस पे एम्बोज है, ठीक है, और इस पे मैंने एनग्रेव यूज किया है, देखो, ठीक है। दोनों कॉमन है, बट एम्बोज में क्या होगा, जैसे आपने एम्बोज अप्लाई किया तो मशीन उसको क्या करेगी, उस पेपर को ऊपर करेगी एम्बोजिंग में, ठीक है। एनग्रेव में क्या होगा, वो नीचे की तरफ प्रेस हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक सभी को? यस सर। चलो, आज कौन एबसेंट है, शौर्य? चलो, अब ये क्लास अपलोड करेंगे आपकी। अब बताओ मुझे, कभी इसमें क्लास में आपको डाउट है कोई? आज मैंने आपको क्या बताया था बेटा, बुलेट नंबरिंग वापस, अलाइनमेंट और फॉन्ट के कुछ टूल्स, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर भी कराया था, मगर आप फॉर्मेट पेंटर भी भूल गए, है ना बेटा? किसी ने अप्लाई नहीं किया फॉर्मेट पेंटर अभी तक?
सुपर, सबस्क्रिप्ट, फॉर्मेट पेंटर, चेंज केस, ये आपको सारे अप्लाई करके देखने हैं। हाईलाइटर भी यूज करने हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना बेटा, तब तक आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, हम बुक से थोड़ी पढ़ रहे हैं बेटा कि हमको ये याद करना है, लर्न करना है। हमको प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, ये टूल्स अप्लाई कैसे होते हैं। मैं आपको टूल्स पढ़ा रहा हूँ इसके सारे। ठीक है, तो सभी क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी फाइल्स मुझे व्हाट्सअप करेंगे। चलो इसी में आगे चलते हैं। एक बार फॉन्ट में और चेक कर लेते हैं कुछ बचा है क्या। तो सेलेक्ट किया मैंने, फॉन्ट पे क्लिक किया। अब स्मॉल कैप्स पे क्लिक करते हैं एक बार। ठीक है, स्मॉल कैप्स पे मैंने क्लिक किया और ओके करते हैं। दोनों के डिफरेंस मैं आपको दिखा दूंगा अभी, क्या डिफरेंस आएगा दोनों में। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, जो भी चेंज होगा वो हमको नीचे दिखाई देगा। ठीक है, स्मॉल कैप्स पे क्लिक किया और ओके कर दिया। बताओ क्या डिफरेंस आया दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में, जल्दी बताओ। बेटा मैंने इसको स्मॉल कैप्स किया है, बताओ जल्दी दोनों में क्या डिफरेंस है। सर ये नीचे वाला कैपिटल लेटर हो गया और बस एस बड़ा है, बाकी HADO W सब एस से थोड़े छोटे हैं। हाँ ये स्मॉल कैप्स है, याद रखना। कैपिटल लेटर्स में चेंज हो जाएगा सारा। देखो पहले क्या था, ये आपका एस कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल में लिखे हुए ना बेटा। ये क्या किया इसने, इस एस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बाकी इन सभी को देखो बड़ा नहीं किया। एस उसी साइज पे जिस पे ये है। ठीक है, इसने क्या किया, इन सभी को कैपिटल में चेंज किया है और इसकी साइज कम कर दी। ठीक है, अब देखो एक और अप्लाई करते हैं। इस पे मैंने सेलेक्ट किया इसको, और इसको मैं क्या करने वाला हूँ इस बार, ऑल कैप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में। बताओ, यही शेडो है ना बेटा, इसी को कॉपी किया था मैंने। इसमें स्मॉल कैप्स और इस पे ऑल कैप्स। ऑल कैप्स में क्या हुआ, जितने भी स्मॉल हैं उन सभी को इसने कैपिटल में चेंज कर दिया। ये डिफरेंस है ना बेटा। स्मॉल में तो क्या क्या था यस देखो, सर। इसको एस को तो ठीक है इसी साइज पे रखा, बाकी जितने स्मॉल है उनको कैपिटल में चेंज करके और इनकी जो सॉरी इनकी जो हाइट है उसको थोड़ा कम कर दिया। और इसमें क्या किया इसने, इसको एस के बाद जितने भी है ना ये सारे स्मॉल में है, इन सबको कैपिटल में। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, इम्पोर्टेंट चीज है ना, ध्यान से देखना। एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे जो ये जम्प्स लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, इस फाइल में रहना भी चाहिए और मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, ये प्रिंटिंग में ना है, या फिर ये स्क्रीन पे किसी को दिखे ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे, सर हम फॉन्ट में जाके हिडन को क्लिक करके ओके करेंगे। ओके। देखो फॉन्ट में जाना है आपको, हिडन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे दिख रहा है किसी को कि यहाँ पे हिडन क्या हुआ है, दिख रहा है किसी को यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नो सर। नहीं दिख रहा ना। ठीक है, इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अनहाइड करना है इसको, इस लाइन को सेलेक्ट करना बेटा। ठीक है, फॉन्ट में जाना और ये हिडन पे चेक जो लगा हुआ उसको हटा देना एक बार। ठीक है, ये देखो वापस आ गया। ठीक है, समझ में आया। यस यस सर। सर। ठीक है, ये अप्लाई करनी है सारी फॉर्मेटिंग, सभी को अप्लाई करनी है। अपने कंप्यूटर पे आप चेक करेंगे इसको, जितना मैंने पढ़ाया अभी तक। ठीक है, आज की क्लास में जितना पढ़ाया इसको रिवाइज करेंगे और फाइल बनाएंगे और मुझे भेजेंगे वापस एक बार। ठीक है, किसी को कोई ओके डाउट है सर। क्या, क्लास में डाउट है किसी को कोई। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, कल मिलेंगे कितने बजे बेटा। सर 7 o'clock। 7 o'clock। ठीक है, 7 o'clock। बाय। बाय सर। बाय सर।